नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर, जहां पे हम लेके आए एक और धमाकेदार सेशन। जी हाँ दोस्तों, आज हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू में एक बहुत ही बेसिक टॉपिक के बारे में डील करने वाले हैं। और आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है दैट इज स्किन ग्राफ्ट। आपने सुना होगा कि जब भी हमारी बॉडी में कोई ऐसा वुंड बन जाए, ऐसा इन्फेक्टेड वुंड बन जाए जिसके अंदर डेब्राइडमेंट का जरूरत पड़ता है, वुंड बहुत ज़्यादा ख़राब वुंड होता है जिससे उसमें नेक्रोटाइजिंग टिश्यू बने हुए होते हैं और वहाँ पे इश्चर्स फॉर्मेशन होते हैं और उनको वुंड को पूरी तरीके से पहले क्लीन करना होता है ताकि जो है वो हील हो सके। और जब वुंड का डेब्राइडमेंट किया जाता है तो बहुत सारे टिश्यू का लॉस हो जाता है जिससे ऑटोमेटिक हीलिंग होना पॉसिबल नहीं होता है। ऐसा जो है वो डायबिटिक फुट वाले वुंड में होता है, ऐसा जो होता है वो 3rd डिग्री बर्न के वुंड में होता है। और जब वुंड की हीलिंग दोस्तों पॉसिबल नहीं है तो फिर हम क्या करते हैं, उस वुंड का डेब्राइडमेंट करके पहले उसको वुंड को हेल्दी बनाया जाता है और उसके बाद में उस वुंड में से उस वुंड के ऊपर जो है स्किन का ग्राफ्टिंग किया जाता है, मतलब जो है नया स्किन वहाँ पे लगाया जाता है, दैट इज स्किन ग्राफ्ट। तो स्किन ग्राफ्ट जो है वो क्या होता है, कितने टाइप्स का होता है, कौन कौन सी स्किन ग्राफ्टिंग के दौरान वहाँ पे स्किन काम में लिया जाता है, इन सभी बातों के बारे में आज हम पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आज का हमारा जो महत्वपूर्ण टॉपिक है, दैट टॉपिक इज रिलेटेड टू द स्किन ग्राफ्ट। स्किन ग्राफ्ट एंड इट्स टाइप्स। स्किन ग्राफ्ट एंड इट्स टाइप। तो सबसे पहले स्किन ग्राफ्ट क्या होता है ये अगर हम बेसिक समझे, व्हाट इज स्किन ग्राफ्ट। स्किन ग्राफ्ट क्या होता है तो इसके अंदर लिख दीजिएगा, इट इज एन ए ग्राफ्टिंग ऑफ स्किन in an individual at the site where wound healing cannot occurs naturally or without any ग्राफ्टेड स्किन। एक सिंपल डेफिनेशन है कि स्किन ग्राफ्टिंग एक ऐसा प्रोसेस है जो किया जाता है या जिसके अंदर किया जाता है ग्राफ्टिंग ऑफ स्किन इन एन इंडिविजुअल, उस इंडिविजुअल के अंदर जिसके अंदर उस इंडिविजुअल में जिसकी वुंड जो है उसकी उस साइट पे स्किन ग्राफ्टिंग करते हैं जहाँ पे हीलिंग जो है वो नेचुरल तरीके से नहीं हो सकती। नॉर्मली जैसे मेरे को चोट लगी और यहाँ का घाव नेचुरल तरीके से अपना भर जाएगा, मुझे वहाँ पे ग्राफ्टिंग का नीड नहीं है। लेकिन इतना बड़ा घाव जो नेचुरल तरीके से अब नहीं भरेगा क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे टिश्यू का लॉस हो गया है, तो अल्टीमेटली उसके अंदर कहीं और से स्किन लेके स्किन को ग्राफ्ट करना, और स्किन को ग्राफ्ट करेंगे तभी वो घाव भरेगा, बिना ग्राफ्टेड स्किन के वो घाव नहीं भरेगा। तो विदाउट ग्राफ्टेड स्किन जब घाव भरना पॉसिबल नहीं है उस केस के अंदर इस मेथड को काम में लिया जाता है जिसको स्किन ग्राफ्टिंग कहते हैं। अगर आपको कोई पूछे कि स्किन ग्राफ्टिंग जो है वो कब इंडिकेटेड है, कि भाई स्किन ग्राफ्टिंग जो है वो कब करते हैं, किस तरीके के वुंड में करते हैं, तो कहाँ पे ये इंडिकेटेड है, तो ये इंडिकेटेड होती है दोस्तों लार्ज वुंड एज इन किस किस केस के अंदर, तो लार्ज वुंड एज इन सबसे पहला जो है इंडिकेशन आपने देखा होगा डायबिटिक फुट। दूसरा आपने देखा होगा 3rd डिग्री बर्न, जिसको हम फुल थिकनेस बर्न कहते हैं, फुल थिकनेस बर्न, 3rd डिग्री बर्न या फुल थिकनेस बर्न। और इसके अलावा हमने बोला जो है गैंग्रीनियस वुंड, ऐसा वुंड जो ब्लैक नेक्रोटाइजिंग टिश्यू लेके बना हुआ है, जो गैंग्रीनियस वुंड है। तो एक होता है डायबिटिक फुट, एक होता है 3rd डिग्री बर्न फुल थिकनेस बर्न, और एक होता है गैंग्रीनियस वुंड।
इस केस के अंदर स्किन ग्राफ्टिंग हमेशा इंडिकेटेड होती है। अब ये तो एक मोटा हमने बताया कि स्किन ग्राफ्टिंग जो है यूज़ कब करते हैं, स्किन ग्राफ्टिंग के बारे में हम क्यों पढ़ रहे हैं, स्किन ग्राफ्टिंग का कहाँ महत्व है, तो एक मोटा आइडिया आपको हो गया। लेकिन सवाल अगला है ये कि ये जो स्किन ग्राफ्टिंग है ये कितने टाइप्स की होती है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। मतलब एग्जाम में जो आपको पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा टाइप्स ऑफ स्किन ग्राफ्ट। तो स्किन ग्राफ्ट जो होते हैं वो बेसिकली 4 टाइप के होते हैं दोस्तों, ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है इस वीडियो का। स्किन ग्राफ्ट जो है वो 4 टाइप के होते हैं। स्किन ग्राफ्ट का जो पहला टाइप होता है, फर्स्ट टाइप जो होता है ग्राफ्ट का, उसको हम बोलते हैं ऑटोग्राफ्ट। क्या बोलते हैं? ऑटोग्राफ्ट। दूसरा जो टाइप होता है इसको हम बोलते हैं आइसोग्राफ्ट, आइसोग्राफ्ट। तीसरा जो टाइप होता है दोस्तों इसको हम बोलते हैं होमोग्राफ्ट, होमोग्राफ्ट। और इसी को हम बोलते हैं एलोग्राफ्ट, एलोग्राफ्ट। चौथा जो टाइप होता है इसको हम बोलते हैं हेटेरोग्राफ्ट, हेटेरोग्राफ्ट। या इसी को हम बोलते हैं जीनोग्राफ्ट, जीनोग्राफ्ट। एक होता है आपका ऑटोग्राफ्ट, एक होता है आपका आइसोग्राफ्ट, एक होता है आपका होमोग्राफ्ट या एलोग्राफ्ट, और एक होता है हेटेरोग्राफ्ट या जीनोग्राफ्ट। अगर हम इन ग्राफ्ट की बात करें, ऑटोग्राफ्ट, आइसोग्राफ्ट, एलोग्राफ्ट, होमोग्राफ्ट, हेटेरोग्राफ्ट, जीनोग्राफ्ट, सर इनका मतलब क्या होता है? एक बहुत सिंपल तरीका है। ऑटोग्राफ्ट जो होता है दोस्तों, नाम से क्लियर है, ऑटो मतलब खुद का, सेल्फ, ग्राफ्ट मतलब ग्राफ्टिंग। इसका मतलब इस तरह की स्किन ग्राफ्टिंग में खुद की स्किन ली जाती है और उसको ग्राफ्ट किया जाता है। किसी भी इंडिविजुअल की स्किन को लेके और उसको ग्राफ्ट कर देना, ये ऑटोग्राफ्ट का पार्ट बनेगा। कैसे? एक सिंपल तरीके से मैं बताता हूँ कि मान लो ये किसी मरीज का डायबिटिक फुट था, है ना, ये जो आप इमेज में देख पा रहे हो ये एक इंडिविजुअल है और इस इंडिविजुअल के अंदर यहाँ पे ये डायबिटिक फुट है। अब ये इतना खराब वुंड है, नेक्रोटाइजिंग वुंड है, इन्फेक्टेड वुंड है कि इस वुंड के अंदर, इस अल्सर के अंदर ऑटोमेटिक हीलिंग होना पॉसिबल नहीं है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, अलग अलग मेथड काम में लेके, नेगेटिव प्रेशर वुंड थेरेपी देके और डेब्राइडमेंट करके, और इस वुंड को पहले थोड़ा हेल्दी बनाया, क्योंकि ये जो वुंड है इसके ऊपर स्किन चिपकाने से कभी भी ग्राफ्ट सक्सेस नहीं होगा। तो इस वुंड को पहले क्या बनाया जाता है? हेल्दी बनाया जाता है। तो हमने यहाँ पे डेब्राइडमेंट करके और नेगेटिव प्रेशर वुंड थेरेपी, जैसा NPWT यहाँ पे लिखा हुआ नेगेटिव प्रेशर वुंड थेरेपी, ये देके हमने वुंड को हेल्दी बनाया। और हेल्दी बनाने के बाद में इसके ऊपर हमने स्किन को ग्राफ्ट कर दिया। तो एक खराब वुंड, उसको पहले हेल्दी बनाना, इससे एकदम ऐसा रेड दिखना वुंड का हेल्दी होना कहलाता है। और हेल्दी बनाने के बाद में उसके ऊपर स्किन को ग्राफ्ट कर देना, ये ग्राफ्टिंग का तरीका है। और इस ग्राफ्टिंग को हम ऑटोग्राफ्ट कब कहते हैं दोस्तों? जब मैंने बोला कि जो स्किन ली जाती है, ऑटोग्राफ्ट कब कहते हैं? जब मैंने बोला जो स्किन ली जाती है वो स्किन खुद इंडिविजुअल की ही स्किन ली जाती है। ग्राफ्ट इज टेकन पेशेंट्स हेल्दी स्किन, जो मरीज है उसकी खुद की ही हेल्दी स्किन आपने ली, और आपने यहाँ पे क्या किया कि पेशेंट के हेल्दी स्किन को लिया और उसको लेने के बाद में उसी को ले जाके ग्राफ्ट कर दिया। तो स्किन मैच टू कवर द लार्ज वुंड, लार्ज वुंड को कवर करने के लिए, लेकिन इसमें मरीज का ही हेल्दी स्किन लिया जाता है। तो जब इंडिविजुअल स्किन, खुद की स्किन ली जाती है, उसको हम ऑटोग्राफ्ट के नाम से जानते हैं। क्लियर है कि भाई जो वुंड था वो इन्फेक्टेड वुंड था, डेब्राइडमेंट करके उसको हेल्दी बनाया गया, और हेल्दी बनाने के बाद में उस इंडिविजुअल की खुद की स्किन जो है इस तरीके से हमने लिया और लेके जो लार्ज वुंड है उस वुंड को उस स्किन से कवर कर दिया। अगर हम इंडिविजुअल की स्किन लेके उसी के वुंड को उस स्किन से कवर करते हैं, इस तरीके का ग्राफ्ट दोस्तों ऑटोग्राफ्ट वाली कैटेगरी के अंदर आता है, और ये पहला तरीका है स्किन ग्राफ्टिंग का। तो यहाँ पे हमने ग्राफ्ट के अलग अलग टाइप पढ़े, उसमें ऑटोग्राफ्ट अगर आपको कोई पूछे व्हाट इज ऑटोग्राफ्ट, तो ऑटोग्राफ्ट के अंदर इंडिविजुअल स्किन ही लिया जाता है और वो जो वुंड है उसको हील करवाया जाता है। तो ये जो 4 टाइप के, उस टाइप में सबसे पहला टाइप मैंने आपको बताया ऑटोग्राफ्ट। द फर्स्ट टाइप इज ऑलवेज ऑटोग्राफ्ट, और ऑटोग्राफ्ट के अंदर लिख दीजिएगा, ऑटोग्राफ्ट जो होता है वो टाइप है ग्राफ्ट का जिसमें इंडिविजुअल स्किन इज टेकन, और ये मोस्ट कॉमन टाइप है, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ग्राफ्ट, रीजन है मोस्ट सक्सेसफुल। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ग्राफ्ट है, इंडिविजुअल स्किन ही लिया जाता है, उसको ग्राफ्ट कर दिया जाता है, और ये मोस्ट सक्सेसफुल ग्राफ्ट है।
कि भाई आपने इंडिविजुअल की स्किन लेके उसी के वुंड पे लगा दिया, तो ये सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल ग्राफ्ट है और इस ग्राफ्ट को हम नाम देते हैं ऑटोग्राफ्ट। तो फर्स्ट ग्राफ्ट इज ऑलवेज नोन एज ऑटोग्राफ्ट। इंडिविजुअल का ही स्किन लिया और उसी के स्किन को हमने वहाँ पे लगा दिया, इसको हम ऑटोग्राफ्ट के नाम से जानते हैं। दूसरा ग्राफ्ट हमने बताया था, इसको आइसोग्राफ्ट कहते हैं। सेकंड ग्राफ्ट जो था इसको हमने क्या नाम दिया, आइसोग्राफ्ट। और आइसोग्राफ्ट के बारे में हमने क्या बताया दोस्तों, आइसोग्राफ्ट वो ग्राफ्ट है जिसके अंदर जो स्किन लिया जाता है वो आइडेंटिकल ट्विन का लिया जाता है। यहाँ पे आइडेंटिकल ट्विन स्किन इज टेकन, आइडेंटिकल ट्विन का स्किन लिया जाता है, ग्राफ्टिंग इज डन। लेकिन ये जो आइडेंटिकल ट्विन होता है दोस्तों, ट्विन जो होता है वो हमेशा शुड बी मोनोजाइगोटिक, है ना। आइडेंटिकल ट्विन शुड बी मोनोजाइगोटिक। कैसा होना चाहिए, मोनोजाइगोटिक होना चाहिए। ये जो आइडेंटिकल ट्विन है वो हमेशा मोनोजाइगोटिक होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आपने जो आइडेंटिकल ट्विन लिया वो ट्विन जो है अगर डाइजाइगोटिक है तो ये गड़बड़ है, मोनोजाइगोटिक है तो सफल है। मोनोजाइगोटिक मतलब एक ही जाइगोट से दोनों बच्चे बने हुए हैं, ऐसे जो बच्चे होते हैं उनका सेक्स हमेशा सेम होता है। तो मोनोजाइगोटिक ट्विन जो है वो सेम सेक्स के होते हैं और एक ही जाइगोट से दो बच्चे बनते हैं, जो बच्चे बर्थ होते हैं उनमें चाहे वो दोनों मेल है तो दोनों मेल होंगे, दो बच्चे हैं तो दोनों फीमेल होंगे, सेम सेक्स इनका रहता है। तो आइडेंटिकल ट्विन जो होते हैं उनका सेक्स सेम रहता है। मोनोजाइगोटिक ट्विन होते हैं, सेकंड नंबर चॉइस हमारी ये रहती है। तो अगर इंडिविजुअल स्किन पॉसिबल है तो वो सही है सबसे अच्छी ग्राफ्टिंग के लिए, वो नहीं है तो फिर आप आइसोग्राफ्ट कर दो जिसमें आइडेंटिकल ट्विन को ले लो। आइसोग्राफ्ट के बाद में अगला जो इम्पोर्टेंट ग्राफ्टिंग का थर्ड टाइप जो रहता है उसको हमने बोला होमोग्राफ्ट। थर्ड टाइप का जो ग्राफ्टिंग होता है इसको हम नाम देते हैं होमोग्राफ्ट। दोस्तों होमोग्राफ्ट जो होता है इसी को हमने एक और नाम दिया एलोग्राफ्ट। होमोग्राफ्ट और एलोग्राफ्ट क्या होता है, तो यहाँ पे होम वर्ड यूज हुआ, दैट इज स्पेसीज इज सेम। तो सेम स्पेसीज स्किन इज टेकन, सेम स्पेसीज स्किन इज टेकन एंड ग्राफ्टेड सेम स्पेसीज का मतलब क्या हुआ, मैन की स्किन मैन को, तो मैन टू मैन। अगर किसी मैन की स्किन लेके किसी मैन को लगा दे तो ये होमोग्राफ्ट या एलोग्राफ्ट के नाम से जाना जाएगा। मतलब यहाँ पे ज़्यादातर ब्लड रिलेशन की स्किन लिया जाता है, जैसे पेरेंट्स का, फादर का, पेरेंट्स का, ब्रदर का, सिस्टर का, है ना, उनका स्किन देख के जब हम लगाते हैं तो ये सारा का सारा होमोग्राफ्ट या एलोग्राफ्ट में आता है। और लास्ट ग्राफ्ट है दोस्तों फोर्थ नंबर, और इसको हम किस नाम से जानते हैं, हेटेरोग्राफ्ट या जीनोग्राफ्ट। हेटेरोग्राफ्ट या इसी को हमने क्या बोला, जीनोग्राफ्ट। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि यहाँ स्पेसीज सेम नहीं रहेगी, है ना। तो व्हेन द स्किन इज टेकन फ्रॉम अदर स्पेसीज मतलब जब मैन स्किन पॉसिबल नहीं है, होमोग्राफ्ट पॉसिबल नहीं है, तो उस केस के अंदर हम हेटेरोग्राफ्ट यूज करते हैं और एनिमल स्किन को लिया जाता है। स्पेशली इन ह्यूमन बींग्स वहाँ पे हम स्किन लेते हैं पिग स्किन, और पिग स्किन लेके अगर वुंड वाली साइड को हेल्दी करके वहाँ पे लगा देते हैं तो ये किस में आएगा, हेटेरोग्राफ्ट या जीनोग्राफ्ट में। तो अदर स्पेसीज जैसे पिग स्किन, कौन सी स्किन ली हमने, पिग स्किन टू मैन। तो पिग स्किन जब मैन को लगा दी जाती है तो ये हेटेरोग्राफ्ट या जीनोग्राफ्ट आता है, मतलब एनिमल स्किन। यहाँ पे कौन सी स्किन, अदर स्पेसीज, एग्जाम्पल एनिमल स्किन। तो यहाँ पे एनिमल का स्किन लिया और वो आपने ये लगा दिया, और ये चार तरह के ग्राफ्टिंग यहाँ पे रहते हैं। तो ग्राफ्टिंग क्या था, ग्राफ्टिंग एक मेथड है जिसके अंदर स्किन को ग्राफ्ट किया जाता है उस इंडिविजुअल के अंदर जिसके वुंड जो है उसमें नेचुरल हीलिंग नहीं होगा, और ग्राफ्टिंग के बिना हीलिंग पॉसिबल नहीं है, ऐसा जब हमें लगता है। और लार्ज वुंड है, डेब्राइडमेंट हुआ है, तो उस केस के अंदर पहले वुंड को हेल्दी बनाया जाता है और उसके अंदर जो है फिर वुंड जो है उसको हील करने के लिए ग्राफ्टिंग करते हैं। चार ग्राफ्टिंग हो गई, वन इज ऑटोग्राफ्ट, वन इज ऑटोग्राफ्ट, वन इज आइसोग्राफ्ट, वन इज होमोग्राफ्ट एंड वन इज हेटेरोग्राफ्ट। ऑटोग्राफ्ट जो है उसके अंदर हमने नाम दिया कि इंडिविजुअल स्किन काम में लेते हैं। आइसोग्राफ्ट में हमने बोला आइडेंटिकल ट्विन का स्किन लेते हैं,
होमोग्राफ्ट के अंदर हमने बोला कि सेम स्पेसीज, जैसे मैन का स्किन मैन को लगाना, ये लेते हैं। और हेटेरोग्राफ्ट जो है उसके अंदर हमने बोला एनिमल स्किन यहाँ पे काम में ली जाती है। ग्राफ्टिंग जब सफल होती है तो इंडिविजुअल का वुंड जो है वो आसानी से हील होता है, और अगर वुंड की हीलिंग नेचुरल तरीके से ग्राफ्टिंग होने के बाद में हो जाए तो जो इंडिविजुअल है उसके अंदर जो है किसी भी जो प्रॉब्लमेटिक जगह है, कोई जो वुंड है उसका, और वो बिना किसी कॉम्प्लिकेशन के जो है वो सफल तरीके से हील हो जाएगा। सो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक, आपको इसके टाइप्स याद रखने हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ में और एक महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जुड़े हुए रहिए उत्कर्ष के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पे। जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल।